नमस्कार, आप देख रहे हैं आर समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां एक 12 साल की बच्ची की रेप की घटना हुई थी, जिसको लेकर एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। पूरा मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का है, जहां 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। आरोपी ने बच्ची का अश्लील वीडियो भी बना लिया था, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई, जिसको लेकर बच्ची की मां ने मोइन खान, जो अयोध्या के सपा सांसद का करीबी बताया जा रहा है, और उसके नौकर राजू के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। आरोप है कि पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मामला को तूल पकड़ते देख पुलिस ने मोइन खान और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया। उधर इस मामले को लेकर एबीपी के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूका, और पीड़ित बच्ची को जल्द से जल्द न्याय दिलाते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। अभी बीते दिनों जिस प्रकार से मदरसा के अंदर वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद के संरक्षण में जिस तरीके से मोहित खान, जो मामले का मुख्य आरोपी है, उसके द्वारा इस घटना को लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ, जिनके माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद जब वह बेबस परिवार एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता है, तो 30 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ऐसे जघन्य मामलों में अपनी एफआईआर दर्ज कर पाती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पुलिस प्रशासन के न्यायप्रिय रवैये पर सवाल खड़ा करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कठोर शब्दों में निंदा करती है, और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि ऐसी जघन्य घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को एक मिसाल प्रस्तुत करना चाहिए। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। चूँकि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हमारे जो आंदोलन है, हमारा जो इतिहास है, वो संपूर्ण देश भर में जग जाहिर है। हम न्याय की मांग को लेकर आए हैं। न्याय मिलने तक, मामले के आश्वासन तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं हटेगा, ये स्पष्ट रूप से तय है। और जिस प्रकार से पुलिस पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन की और अयोध्या प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर एक बार फिर से आम जनमानस के सामने भी आम जनमानस को आह्वान करती है, मांग करती है कि उस 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के न्याय के लिए संपूर्ण जनमानस को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्रा के साथ अन्याय की घटना नहीं है। ऐसी बहुत सारी छात्राओं के साथ, ऐसी बहुत सारी बालिकाओं के साथ, ऐसे दरिंदों के द्वारा इस घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी लोगों को इस मामले के अंदर सामने आना चाहिए। हम दोषियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा चाहते हैं, क्योंकि इस मामले के अंदर और कोई भी सजा मुझे लग रहा है कि पर्याप्त नहीं होगी। केवल और केवल फांसी होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों पर फांसी की कार्रवाई की। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है, प्रदेश मंत्री हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हम सभी अयोध्या की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी को जानकारी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों में अयोध्या के मदरसा नगर पंचायत के अंदर एक 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अवधेश प्रसाद यादव के संरक्षण में जो मोहित खान, जो मामले का मुख्य आरोपी है, वो लंबे समय से उस छात्रा के साथ रेप की घटना, ऐसे स्थानीय लोगों के जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे मामले के अंदर यानी 30 घंटे तक पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करी गई, जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने के 2 दिन के बाद मामले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, ये बेहद चिंताजनक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस प्रकार से स्थानीय जो चौकी इंचार्ज और वहाँ के एसएचओ हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाकर उस बेबस परिवार से मिला है। हमने उस परिवार की व्यवस्था को देखा है। जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय लोगों की बर्बरता है, ये उस परिवार से मिलने पर स्पष्ट दर्शाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से
मामले के मुख्य आरोपी का नाम निकालने को लेकर वहां के एसएचओ और चौकी इंचार्ज के द्वारा दबाव बनाया गया परिवार के ऊपर। मैं पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन से यह आह्वान करना चाहता हूं, यह चेतावनी देना चाहता हूं, यह मांग करता हूं कि उस चौकी इंचार्ज को और एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिस प्रकार से बहन बेटियों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करने का आग्रह है, लेकिन फिर भी इस तरीके की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, बहुत ही चिंताजनक है। विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की कार्रवाई की जाए। जो मामले का मुख्य आरोपी है उसके फोटोग्राफ्स, बहुत सारे ऐसे प्रमाण एक तथाकथित दल के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। स्थानीय जो अयोध्या सांसद हैं उसके द्वारा उसके पारिवारिक संबंध बताए जाते हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ऐसी घटना वहां पर जब मामले पर स्थानीय स्तर पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान में आता है। तो किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के संरक्षण में उसके ही क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये मुझे लग रहा है कि बेहद चिंताजनक है। और जिस प्रकार से स्थानीय सांसद के द्वारा जब मीडिया बंधुओं के द्वारा सवाल पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है, मैं जब तक जानकारी नहीं होती मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि उस क्षेत्र के सांसद हैं, अगर उनको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी ही नहीं है, ऐसी जघन्य घटनाओं पर वो अपना मुंह खोना पसंद करते हैं, तो उनको अपने दायित्व से, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने अभी यहाँ के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद यादव का पुतला फूंका है। हमारी स्पष्ट मांग है, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने यह मांग करी है कि इस मामले के अंदर लीपापोती करने वाले संपूर्ण पुलिस प्रशासन के अंदर कठोरतम कार्रवाई हो और जिस प्रकार से ऐसी जघन्य घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर मोहित खान जो मामले का मुख्य आरोपी है और उसके अन्य सहयोगियों को हमने ये मांग करी है कि मामले के मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए, जिससे दोबारा इसी प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर न हो। लड़की दलित थी जो यहाँ से सांसद। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले के अंदर अपना बयान प्रस्तुत नहीं किया। इस मामले के अंदर किसी ने भी कोई भी परिवार के साथ जाकर एक सांत्वना देने का काम नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर संपूर्ण जनमानस को मैं आह्वान भी करता हूं कि सबको साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह बिन बाप की बेटी है और वो जो बिन बाप की बेटी है वो सभी अयोध्या वासियों को उसका पिता बनकर, उसका भाई बनकर इस न्याय की लड़ाई में सामने आना चाहिए। हमारी स्पष्ट, हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों पर फांसी की सजा सुनाई जाए। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से वहाँ के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष के द्वारा मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। क्या दोषियों पे बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए उनके? ये पुलिस प्रशासन को मुझे लग रहा है कि अपनी जो न्याय की बात और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो उनको ये तय करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर जाकर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल बदरसा जाते हैं तो वहाँ ध्यान में भी आता है कि बहुत सारी अवैध संपत्तियाँ हैं जो मुख्य आरोपी के द्वारा वहाँ पर बताई जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम